नमस्कार किसान भाइयों। आज का वीडियो उन किसानों के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है जिन्होंने लहसुन की फसल लगा रखी है। लहसुन की फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति करना कितना जरूरी है, क्योंकि लहसुन एक कंद वर्गीय फसल है और कंद वर्गीय फसल में सभी पोषक तत्व की पूर्ति करना अनिवार्य है, अन्यथा इसका उत्पादन पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे जिंक की। जिंक का प्रयोग हमें लहसुन की फसल में कितना करना चाहिए, प्रति एकड़ प्रति बीघा इसका डोज क्या रखना चाहिए। अगर हम जिंक की पूर्ति स्प्रे के माध्यम से करना चाहते हैं तो हमें कितनी बार स्प्रे करना पड़ेगा और कितनी मात्रा में स्प्रे करना पड़ेगा। बेसल डोज में जिंक डालना ठीक रहेगा या फिर स्प्रे के माध्यम से जिंक देना ठीक रहेगा, और जिंक का लहसुन की फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी बारे में आज हम बात करेंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। किसान भाइयों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप करना ना भूलें। किसान भाइयों, वीडियो आप देख ही रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि आपने कौन सी वैरायटी की लहसुन इस बार लगाई है और कितने बीघे में लगाई है। तो किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। जैसे कि आप जानते होंगे कि फसलों को 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिनमें से हम मुख्य पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की पूर्ति तो कर देते हैं, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व की पूर्ति नहीं करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व की भी फसलों को जरूरत होती है और ये इसी प्रकार काम करती है जिस प्रकार की मनुष्य के शरीर में विटामिन और मिनरल काम करते हैं। इनके अभाव में मेटाबॉलिज्म सिस्टम गड़बड़ा जाता है। इसी प्रकार सूक्ष्म पोषक तत्वों के अभाव में भी फसलों के मेटाबॉलिज्म सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो इसकी पूर्ति करना जरूरी है, क्योंकि इस समय देखा जा रहा है कि ज्यादातर फसल लेने से, लगातार कृषि करने से और कार्बनिक पदार्थ न मिलने से, गोबर का खाद हुआ, केचुआ का खाद हुआ, जैसे खाद न मिलने के कारण भूमियों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी नजर आने लगी। तो इसकी पूर्ति हमें अलग से करना पड़ती है, जिससे कि हमारी फसल का उत्पादन अच्छा हो सके। लहसुन में जिंक डालना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिंक एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसके अभाव में फसल की वृद्धि और विकास नहीं हो पाता है, फसल अपनी नेचुरल हाइट नहीं पकड़ पाती है। अगर जिंक की कमी रही तो फसल, आपकी लहसुन की फसल छोटी रहेगी, वो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, और अगर हाइट नहीं बढ़ेगी तो उसके जो पत्ते हैं उनमें जो पोषक तत्व स्टोर होता है, जो भोजन स्टोर होता है, वो अच्छा नहीं होगा। और अगर वो अच्छे से भोजन पत्तियों में स्टोर नहीं हुआ तो फिर आपका कंद भी छोटा बनेगा। और जिंक फसल को हरा भरा बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जिंक के अभाव में फसल अच्छे से फोटोसिंथेसिस क्रिया, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती है, जिससे कि पौधा बौना रह जाता है, हाइट नहीं बढ़ती है और अच्छे से तने का उसका विकास नहीं होता है। अगर आपकी फसल में जिंक की कमी रही तो आप दूसरे पोषक तत्व डालते रहिए, उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि आप जिंक का प्रयोग ना करें। तो अगर आपने अभी तक जिंक नहीं डाला है इससे पहली फसल में, तो आप इस बार जिंक डालना जिंक का स्प्रे करना या फिर बेसल डोज में डालना जरूरी है। तो जिंक की पूर्ति हम दो प्रकार से कर सकते हैं किसान भाइयों। पहला तो हम यूरिया में मिलाकर फेंक सकते हैं अगर आपने फसल बो दी है और जिंक नहीं डाला है तो। अगर आपने बेसल डोज में जिंक डाल दिया है तो फिर कोई बात नहीं है। अगर आपने बेसल डोज में जिंक नहीं डाला है और फसल अब हो गई है 15 दिन की, 10 दिन की या ज्यादा दिन की हो चुकी है लहसुन की फसल, तो फिर अगर आप यूरिया में मिलाकर जिंक डालना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं या बिखेरना चाहते हैं, तो फिर आपको जिंक का 100% लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जिंक वैसे ही सर्दियों में कम घुलता है और ये ऊपर ही पड़ा रहेगा, जड़ तक नहीं जाएगा। तो बेहतर होगा कि हमें खड़ी फसल में जिंक का प्रयोग
यूरिया में मिलाकर या फिर किसी अन्य खाद में मिलाकर फेंक कर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। स्प्रे का प्रयोग अगर आप करते हो तो आपकी जो लहसुन की फसल है इसमें जो जिंक की कमी है उसकी पूर्ति करना आसान हो जाएगा। स्प्रे करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितना स्प्रे करना चाहिए, किस मात्रा में करना चाहिए और स्प्रे कब करना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। क्योंकि अक्सर भाई किसान भाई स्प्रे तो करते हैं लेकिन उसका उन्हें 100% लाभ नहीं मिल पाता है, तो स्प्रे में वो कुछ गलतियां करते हैं। तो जिंक का स्प्रे करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिंक दो तरह से मिलता है हमें। एक तो 21% वाला जिंक सल्फेट मिल जाएगा, 33% वाला जिंक सल्फेट मिल जाएगा। 21% वाला जिंक सल्फेट हर जगह उपलब्ध है, तो आप स्प्रे भी कर रहे हैं तो 21% वाले जिंक सल्फेट का स्प्रे कर सकते हैं। 21% वाले जिंक सल्फेट का आप जब स्प्रे करेंगे तो इसकी मात्रा आपको 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से रखना है। 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको इसका डोज बनाना है, या तो आप टंकी में बना रहे हो या फिर डायरेक्ट पंप में बना रहे हो, तो डोज का जरूर ध्यान रखें। और एक बात और ध्यान देने योग्य है कि स्प्रे आपको 2 करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्प्रे में किसी भी पोषक तत्व की पूर्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि पत्तियों की जो क्षमता होती है वो सीमित होती है पोषक तत्वों को ग्रहण करने की, और अगर आप एक स्प्रे करते हैं तो पोषक तत्व की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमें कम से कम 2 स्प्रे करना पड़ेगा। अगर आप 2 स्प्रे करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लहसुन की फसल की जिंक की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। तो आपको पहला स्प्रे करना है 15 से 20 दिन की अवस्था में जब आपकी लहसुन हो, और दूसरा स्प्रे आपको करना है 30 से 40 दिन की अवस्था में जब आपकी लहसुन हो। तो अगर 2 स्प्रे आप कर दिए तो फिर आपकी लहसुन की जो फसल है उसमें जिंक की पूर्ति हो जाएगी, और इसका लाभ भी आपको निश्चित रूप से मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं बाद में कि इसके क्या प्रभाव हमारी लहसुन की फसल पर देखने को मिल रहा है। अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे 2 बार कर देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जिंक की स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने इससे लहसुन की फसल से पहले जो भी फसल बोई है उसमें आपने जिंक डाला हो जमीन के माध्यम से, तो भी आपको जिंक का ना तो स्प्रे करना है ना जिंक को खाद के साथ मिलाकर डालना है। क्योंकि जिंक अगर आपने एक बार डाल दिया खेत में जमीन के माध्यम से तो फिर उसका प्रभाव लगभग 5 से 6 फसल तक रहता है। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।